हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी में। मैं हूं सुभाष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का सिलेबस, जो कि जस्ट 3-4 दिन पहले सीबीएसई ने जारी किया है, जो कि है हमारा सेशन 2022 और 2023 के लिए। अब जो भी बच्चे क्लास 8 से क्लास 9th में होकर आ रहे हैं तो उनको सिलेबस को लेकर बहुत सारा असमंजस है, वो उनको क्लैरिटी मिल ही नहीं पा रही है कि उन्हें पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है। इससे पहले मैंने मैथ्स और साइंस से रिलेटेड मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड कर दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आपको मैथ्स और साइंस को सिलेबस को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ आपको सोशल साइंस से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, और पहले मैं आपको इसको थोड़ा वेटेज बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से मार्किंग होगी आपकी। देखिए, सबसे पहला जो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, जो कि है हमारा हिस्ट्री पोर्शंस। तो ये कितना करना है आपको, ये आपको 20 मार्क्स का आएगा। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 20, इकोनॉमिक्स 20। तो देखिए, सबका 20 मार्क्स 20 आएगा, 80 मार्क्स। अब आपके मन में आएगा कि सर एग्जाम तो 100 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स कहाँ गया। अब देखिए बच्चों, 20 मार्क्स क्या है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। 10 मार्क्स का होगा आपका 5 और 5 मार्क्स का टेस्ट होगा, दोनों मिला के 10 हो गया। और जो बच गया 10 मार्क्स, उसमें 5 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो होगा और 5 होगा आपका लैब। 5 मार्क्स में आपको क्या होगा, आपको साल भर का मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप क्लास में कितने प्रेजेंट हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, तो वो सब आपका 5 मार्क्स का होगा। और जो लैब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्टिविटी दिया जाएगा, वो आपके 5 मार्क्स को मिलाएंगे। तो 80 + 20 आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ चैप्टर का। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री का सिलेबस में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। आपको करना है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फिर करना है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशंस, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो ये आपको करना है। और देखिए, इस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो ये सब टॉपिक्स तो आपको करने हैं। अब देखिए आपको क्या क्या इसमें मतलब आपको सीखना है। फैमिलराइज विद द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया दैट इंस्पायर्ड द रिवॉल्यूशन, द वाइडर फोर्सेस दैट शेप्ड इट। तो देखिए, ये कोई आपका टॉपिक नहीं है, बल्कि इस चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर से आपका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो आपका चैप्टर का ये आपके चैप्टर का थीम है और ये उसका ऑब्जेक्टिव है। नो द यूज ऑफ रिटेन ओरल एंड विजुअल मटेरियल्स टू रिकवर द हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में आपको कवर करना है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें क्या क्या करना है आपको। एज ऑफ सोशल चेंजेज, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, What changed after October, the global influence of the Russian Revolution and the USSR। तो ये सब टॉपिक्स आपको बुक से कवर करने हैं। अब देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जब आप टॉपिक्स ये सारा पढ़ लिए तो क्या इन सब के बारे में आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपके क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर देखिए, अगला है आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। देखिए, इसमें आपको करना क्या क्या है। बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक, हिटलर राइज टू पावर, द नाजी वर्ल्ड व्यू, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो देखिए, इसमें आपको 5 टॉपिक करना है और देखिए ऑब्जेक्टिव जो है आपको वो कंप्लीट करना होगा इसका। फिर देखिए सेक्शन 2, ये हिस्ट्री कहीं चल रहा है, लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इसके बारे में देखिए क्या क्या है। तो चैप्टर 4 है आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो देखिए, इसमें क्या क्या करना है। वाइड डिफॉरेस्टेशंस, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रेवेलियन इन द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो ये सब आपको कवर करना होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इस चैप्टर को, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो, या फिर जब आपके टीचर इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ, पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो ये सभी आपको कवर करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिए, ज्योग्राफी हमारा है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, जो कि ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो देखिए, ज्योग्राफी में आपको क्या करना है। सबसे पहले इंडिया है, लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडिया नेबर्स। तो ये आपको सारा कुछ करना होगा ज्योग्राफी में। उसके बाद देखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें क्या क्या करना है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेंट और आइलैंड्स। तो ये सब टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको कवर करने होंगे। और देखिए, अगला फिर आपका अगला है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा रिवर किधर से फ्लो करता है, इसके डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए, किस किस जोग्राफिकल रीजन से जाते हैं वो सब पता होना चाहिए आपको। द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, द हिमालयन रिवर्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
द पेनिनसुलर रिवर, नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी, कृष्णा, कावेरी। एंड देखिए उसके बाद अगला जो आपको पढ़ना है लेक्स, रोल्स ऑफ रिवर इन द इंडियन इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन। तो ये सब आपको इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला चैप्टर। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट। तो देखिए क्लाइमेट में देखिए इसके पहले आपको कंसेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा, क्लाइमेट होता क्या है, वेदर क्या होता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिया क्लाइमेट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर्स, विंड्स, एक्सक्लूडिंग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन आपका एक्सक्लूड किया गया है, जो कि आपका जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड रिलेटेड फिगर्स। तो ये बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस चैप्टर में आपका ज्योग्राफी का बुक निकालिएगा और इस चैप्टर को टिक कर लीजिएगा कि ये आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। द सीजन्स, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन्स, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून्स, और देखिए फिर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये सब आपको कवर करना है क्लाइमेट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, ट्रॉपिकल एवियर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये सब आपको कवर करना होगा। फिर देखिए इसमें आपको वाइल्ड लाइफ भी लेके चलना होगा। तो चैप्टर 5 में ये सब टॉपिक आपको कवर करना है। अगला है आपका पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडिया पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस बाय डेंसिटी। तो आपको यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन साइज का है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है आपको एंड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगला जो इस टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। तो ये सब टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो देखिए ज्योग्राफी का पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब देखिए अब जो आप पोर्शन आ रहा है वो आपका आ रहा है पॉलिटी का, जिससे हमें तो देखिए इसमें क्या क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपका ये सब टॉपिक्स है जो आपको कवर करने होंगे पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन मतलब किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया है, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और ये सब टॉपिक्स आपको बुक से पढ़ने होंगे। देखिए अगला है आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि वाई इलेक्शंस, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो ये सब आपको चैप्टर 3 में कवर करना है। फिर देखिए चैप्टर 4 है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि जितना भी हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूशंस है तो वो कैसे काम करते हैं। हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने होंगे। फिर देखिए आपका लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। तो देखिए ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स करने हैं। और देखिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, तो देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखिए इसमें आपको पहले करना है ओवरव्यू। तो पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि स्टोरी है क्या। उसके बाद से देखिए स्टोरी से जो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो ये सब चारों आपके टॉपिक्स इस वाले चैप्टर से आपको करना होगा। नेक्स्ट है आपका पीपल एज रिसोर्स, ओवरव्यू करना होगा आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 टॉपिक्स मेनली आपका फोकस्ड होना चाहिए इस चैप्टर से। अगला है आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ओवरव्यू करना है आपको, 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, काउजेज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, द चैलेंजेज एड। तो ये सब टॉपिक्स आपको पूरे के पूरे कवर करने होंगे इस वाले चैप्टर में। देखिए आपका लास्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो पहले इसका तो ओवरव्यू जानना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी होता है क्या, ये किस प्रकार से होता है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, वाई फूड सिक्योरिटी, हु आर फूड इनसिक्योर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज बफर स्टॉक, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड एंड सिक्योरिटी। तो ये देखिए ये आपका कंप्लीट सिलेबस था सोशल साइंस का क्लास 9th का, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट का मैंने डिटेल्ड सिलेबस बताया। तो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि अब आपको करना क्या है पूरे साल में, क्योंकि देखिए जब अब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। आपको पढ़ना क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल सके कि क्लास 9th में उन्हें पढ़ना क्या होता है।
चलो हो गया। लाइक सब्सक्राइब